गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश चंद्र वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास में प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट का शॉर्ट समरी जानेंगे। इसके बाद आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्सप्लेनेशन का भी स्टडी करेंगे। पहले आप थोड़ा सा शॉर्ट समरी जान लीजिए इस लेसन के बारे में। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन का भी पैसेज दूंगा। तो आइए चलते हैं, आप लोग के लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम सी डगलस इस लेसन को लिखे हैं। ए गर्ल विथ ए बास्केट विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस है कौन? विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। वे 1950 में भारत के दौरे पर आए थे। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा भी हुआ था। उसमें भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था जो धार्मिक सांप्रदायिकता के कारण पाकिस्तान से बाहर कर दिए गए थे। क्योंकि जो लोग हिंदू थे वो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते थे, तो पाकिस्तानी लोग उन्हें भारत की तरफ खदेड़ दिया। करीब 90 लाख लोग थे ये लोग। तो ये शरणार्थी और उनके बच्चे भारत में विभिन्न जगहों पर आकर बस गए। वो छोटे छोटे स्टेशनों पर और बड़े बड़े जगहों पर बाजारों में अपने सामानों को बेचने लगे। इनके छोटे छोटे बहुत से सामान थे, जैसे टोकरियां और पंखे। ये नरकट की बनी हुई थी और ये बेच रहे थे। तो यात्रा के दौरान लेखक विभिन्न स्टेशनों पर उतरता था और वहाँ के लोगों से बातचीत करता था और भारत के मिजाज के बारे में कुछ जानता था। तो ऐसे ही जब वह एक बार एक स्टेशन पर उतरा तो वह शरणार्थी बच्चों के द्वारा घेर लिया गया। वे सभी अपनी अपनी टोकरियां लेकर लेखक के पास पहुंच गए और उसको चारों तरफ से घेर लिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि वह एक धनी व्यक्ति है और उनके सामान को अच्छी तरह उनके सामान को खरीद लेगा। लेखक उनके कुछ सामानों को तो खरीद लिया जितना उसको खरीदने की आवश्यकता थी। वो अपने दोनों भुजाओं में सामानों से भर लिया था। उसके पास अब रखने के लिए कोई जगह नहीं बचा। उन्हीं शरणार्थियों में एक 9 वर्ष की बालिका भी अपनी टोकरी को लिए हुए ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसकी टोकरी में हैंडल लगा हुआ था। वह भी उस टोकरी को लेखक के हाथों बेचना चाहती थी। वह इस टोकरी के लिए 1.5 रुपया चाहती थी, लेकिन लेखक के पास टोकरी रखने के लिए अब कोई जगह नहीं बचा हुआ था, क्योंकि वह पहले से ही उन शरणार्थी बच्चों की टोकरी को खरीद लिया था। तो वह उसकी टोकरी खरीदने के लिए अवॉइड कर गया। लेकिन जब लेखक उस बालिका की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह भूखमरी के कगार पर थी। जब लेखक उसे देखा तो उसे दया आ गई। वह अपने कोट के दाहिने जेब में हाथ ले गया और एक मुट्ठी भर रोजगारी पैसे को निकाला। वह सभी लगभग 30 सेंट थे। इंडियन पैसे के मुताबिक वो 1.5 रुपये थे और लड़की भी अपनी टोकरी के लिए लगभग 1.5 रुपया ही चाहती थी। तो लेखक उस लड़की की टोकरी में वह पैसा खैरात के रूप में डाल दिया। लेकिन लड़की जो अनपढ़ और गंवार थी वह ईमानदार थी। वह खैरात के रूप में पैसे को स्वीकार नहीं की। तो वह क्या की? वह उस टोकरी में हाथ ले गई और पूरे गर्व और शान के साथ एक आदर्श भारतीय महिला की तरह पैसे को लेखक को वापस कर दी। यह देखकर लेखक बहुत अचंभित हुआ और हैरान हो गया। तो लेखक समझ गया कि यह खैरात पसंद नहीं करती है। तो लेखक उसकी टोकरी खरीदने के लिए बाध्य हो गया। जब वह उस लड़की की टोकरी खरीदने के लिए उसे 1.5 रुपया दिया
और उसकी टोकरी ले लिया तो वह लड़की बेहद ही खुश हुई और मुस्कुराती हुई वह प्लेटफार्म से नीचे उतरी और अपने घास फूस से बनी हुई झोपड़ी की तरफ चली गई। तो लेखक का दिल बहुत खुश हुआ कि आज वो भी अपने झोपड़ी में आराम से चैन से सोएगी और अपने खाने पीने की व्यवस्था में लगेगी। तो जब यात्रा के दौरान न्यायाधीश उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास गए तो भारत के बारे में जो विभिन्न गांवों में घूमे, मतलब जो सड़क का रास्ता, रेलगाड़ी का पटरी जो विभिन्न गांवों से होकर जा रहा था, उन गांवों को भी लेखक देखा था यात्रा के दौरान। कई ऑफिसों पर, सरकारी ऑफिसों पर भी देखा था। तो लोगों के अंदर जो शिष्टाचार और नैतिकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, उससे लेखक बहुत प्रभावित हुआ। हर जगह लेखक का सम्मान किया गया, चाहे वो गांव वाले हों, चाहे ऑफिस वाले हों, चाहे वो गरीब मजदूर हों या शरणार्थी हों, हर जगह लेखक का सम्मान किया गया। लेखक अपनी पूरी कहानी प्रधानमंत्री को बताने के बाद कहा कि यही सब वजह है जो मैं भारत में देखा। तो भारत के लोगों का व्यवहार और शिष्टाचार मुझे बहुत ही पसंद आया, जिससे मुझे भारत से बहुत ही लगाव हो गया है। तो मैं यह बात आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, मुझको बहुत ही आनंद आ रहा है और मेरे हृदय को बहुत ही शांति और सुकून महसूस हो रहा है। धन्यवाद।